नमस्कार साथियों। तो हमने क्या किया, प्रश्नमाला 15A यानी कि टाइम एंड वर्क का जो कि टोटल खत्म कर दिया ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पता नहीं रहता, तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए टाइम एंड वर्क आपका जो कि ब्लैक में जो कि लिखा होगा, ठीक है, नीचे में देखिए, तो वहाँ पे जैसे ही लिखा होगा उसको टच कीजिए, टच कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा। वहाँ पे यदि पूरा लिंक आपका शो नहीं करता है तो एक साइड में मोर लिखा होगा ना, तो मोर को टच कीजिए, टोटल लिंक आपको जो कि दिख जाएगा। जो चैप्टर पढ़ना पढ़ लीजिए। क्लियर है? तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि मेहनत कर तू डरता क्यों है, संघर्ष करने से बचता क्यों है, जान लगा दो या फिर जाने दो, कि जान लगा दो या फिर जाने दो, बीच भंवर में फंसता क्यों है। तो देखिए 15 प्रश्नमाला जो है कि 15B है ना, टाइम एंड वर्क, ये वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है यह पे देखिए भाई, यह ए होगा, ठीक है, ये पे क्या होगा, ए होगा। पहले प्रश्न आपका मिस्टेक हो गया। कहता ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं लिखते हुए आता हूँ, ये ए है ना, तो ए है और प्लस बी है, दोनों मिल करके जो 8 दिन में कोई काम समाप्त कर रहा है। कहता बी और सी, चलिए बी प्लस सी को भी मिला दीजिए, तो 12 दिन में समाप्त करते हैं ना, 12 दिन में। सी और ए, चलिए सी प्लस ए को भी मिला दीजिए, ये 15 दिन में समाप्त करते। तो यहाँ पे टाइम हो गया सब, है ना। कहता सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, सी अकेला पूछा गया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, हमें इफिशियंसी चाहिए, एक दिन का कार्य करने की क्षमता। तो 8, 12, 15 का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम ही बताता है टोटल वर्क। क्लियर है? तो 120 आ जाएगा। और एचसीएफ एलसीएम वाला चैप्टर मैंने पहले ख़त्म किया, इतना जल्दी आप भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो एचसीएफ एलसीएम वाला चैप्टर को अच्छी प्रकार से पहले लर्न कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 120 आ गया एलसीएम। अब 8 से 120 में भाग दीजिए, है ना, तो 8 से 120 में भाग दीजिएगा तो आपका जो है ना कि 15 बार में, यानी 15 × 20 है, और 12 कम है 120 है 10 बार में, 15 कम है 120 है 8 बार में। तो ये आपका आ गया एक दिन का कार्य करने की क्षमता आ गया। क्लियर? हमें सी अकेला चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे थोड़ा सा फॉलो कीजिए, कलर चेंज करता। ए है 2 गो, देखिए यहाँ पे ए 2 गो है, बी भी 2 गो है, सी भी 2 गो, यानी टोटल 2 गो है। हमें यदि ए बी सी यदि चाहें तो 2 यदि कॉमन लेना है तो बच्चे ए प्लस बी प्लस सी, टोटल इफिशियंसी को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 15, 10, 25 8 हो जाएगा 33। तो इसको कटा देते हैं तो ए बी सी निकल जाएगा, टोटल है ना, तो ए बी सी हो जाएगा 16.5 हो जाएगा। क्लियर है? 16.5 हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें सी अकेला चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी को घटा देते, ए बी का जो भी है ना, ए बी का जो भी इफिशियंसी उस इफिशियंसी को घटा देता है तो सी बचेगा। तो ए बी का इफिशियंसी यहाँ से देखिएगा तो आपका 15 है, तो 15 इसमें माइनस कर दीजिएगा तो बचेगा 1.5। अब जो इसका कार्य क्षमता जो बचा है ना, इतना बचा 1.5। यहाँ टोटल दिया गया 120 है ना, टोटल बटे इफिशियंसी करते तो इफिशियंसी कहता है 1.5 है। क्लियर है? अब ये पॉइंट उड़ेगा तो 0 ऊपर चल जाए, 15, 8, 20 से 8 पे 1 0 यानी कि 80। तो कार्य समाप्त कर सकेगा 80 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं है, तो 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो देखिए अभी बी, ये 2 नंबर प्रश्न कहता ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी जो है कि इसे 10 दिन में, सी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, लिख देता है ना, तो ए बी सी लिख देता हूँ। ए है, बी है, सी है, ये 9 दिन, ये 10 दिन, ये 15 दिन, ये हो गया टाइम हमें निकालना। इफिशियंसी निकालना है तो 9, 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। 9, 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा आपका 90। टोटल वर्क एलसीएम दिखाता है तो हो जाएगा आपका 90। तो यहाँ पर हम 9 कम 90 का बारे में बोलेगा, 10 बार में, 10 कम 90, 9 बार में, 15 कम 90, 6 बार में। तो ये हो गया एक दिन का इफिशियंसी, यानी एक दिन का काम करने की क्षमता नहीं आ गया। क्लियर है? तो आगे कहता है बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, यानी बी सी मिला दीजिए तो हो जाएगा 15। ये कार्य जो है कि आरंभ किया है ना, एक दिन में 15 कम कर रहा है, बी सी मिल करके। तो 2 दिन बाद, तो 15 गुना 2 कर दीजिए, 30 कम हो जाएगा एक दिन में, है ना, 2 दिन में 30 कम। 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा, 2 दिन बाद वो काम क्या कर दिया, छोड़ दिया।
तो टोटल 90 में से 30 काम को घटा दीजिए, छोड़ दिया तो हटा दीजिए, तो बचा 60, है ना। शेष कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो शेष कार्य को पूछा अब ए कितने दिन में समाप्त करेगा। ए का एक दिन का इफिशियंसी 10, तो ये 10 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि टोटल वर्क बटे जब इफिशियंसी करते हैं तो आपका टाइम निकल जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पे भाई क्या टोटल वर्क बचा अब 60 कम बचा है और इसका इफिशियंसी ए का 10 है, तो इफिशियंसी से डिवाइड कर दिया तो आपका राइट आंसर, तो 0 0 गया तो 6, तो 6 बचा, ठीक है। तो 6 राइट आंसर जगह ए कितने दिन में समाप्त करेंगे, 6 दिन में, क्लियर है। चलिए देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इन्होंने मिलकर 10 दिन तक कहता कार्य किया है ना, तथा इसके बाद सी आ गया, सी को कुछ मजबूरी हुआ होगा, बोला हमको भी काम पे लगा दो, लग गया, कोई दिक्कत। कहता अगले 10 दिन में समाप्त होगा, 30 दिन में समाप्त करना था, 10 दिन जैसे काम किया, सी बेचारा बोला हमको भी काम पे लगा दो, तो इन दोनों ए बी को दया लगा, इसको भी सटा दिया, अब जो है कि 10 दिन में ही काम समाप्त हो गया, है ना। तब कहता है कि बी का 3 दिन का कार्य और सी के 2 दिन के कार्य आपस में बराबर है, तो ए अकेला कितने दिन कार्य करेगा, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे लिखता हूँ, ए और प्लस बी मिल करके ठान लिया कि हमें 30 दिन में काम समाप्त करना है, ठीक है। 30 दिन यहाँ पे टाइम लिख लिया, 30 दिन में काम समाप्त करना है, लेकिन क्या हुआ ना, 10 दिन जैसे ये काम किया, 10 दिन जैसे ये काम किया, तो भाई अब तो बचा 20 दिन काम, है ना, क्योंकि 20 दिन बचा काम, तो ये सी को कुछ मजबूरी आया होगा, पैसा वैसा का तंगी आया होगा, बोला भाई हमको भी काम पे लगा दो, है ना, क्योंकि मेरे घर में मजबूरी है। तो अब ए प्लस बी प्लस, है ना, क्योंकि भाई ए बी को लग गया दया, तो बोला ठीक है तुम भी आ जाओ। अब ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि मैं इधर बोलूँ ए प्लस बी प्लस सी, अब जो भी कार्य बचा 20 कार्य बचा, टोटल नीचे लिख दे, 30 में से 20 कार्य बचा, अब 20 काम को कर लिया, कहता 10 दिन में समाप्त कर लिया था। हम कह सकते कि इनके बराबर क्या होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, इन सभी के बराबर 10 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हल कीजिएगा, 0 0 गया, 2 से गया 5 बार में, 5 गुना 3 क्रॉस मल्टीप्लाई गुणन होगा, 5 से 15, यानी ए बी सी मिल करके 15 दिन में कार्य किया। ध्यान में रखना। आपको कहता है सी की, अब देखिए भाई यहाँ पे सी भी है ना, ए बी का तो पता चल गया, ए बी तीनों मिल करके 3 दिन, ये 15 दिन कम किया, ए बी मिल करके 30 दिन में कम करना था, लेकिन ये आया तब 15, ए बी सी तीनों मिलकर 15 दिन, ए बी मिल करके 30 दिन में कम समाप्त करना था, लेकिन ये ए बी है ना, ए बी सी मिल गया, तब वो कम जो कि 15 दिन में समाप्त हो रहा है। तो सी ने भी कुछ ना कुछ कम किया होगा, तो सबसे पहले मैं इफिशियंसी निकाल लेता है ना, इफिशियंसी का मतलब एक दिन का कार्य क्षमता, 30 और 15 का एलसीएम लीजिएगा, तो 30 के टेबल में 30 का बारे में बोलिएगा कि 1 बार में, और 15 के टेबल में 30 का बारे में बोलिएगा 2 बार में, तो ये होगा इफिशियंसी, ठीक है। अब ये इफिशियंसी आपका निश्चित नहीं है भाई, क्यों निश्चित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सी पते नहीं कितना कार्य कर रहा है ना, तो सी भी कुछ ना कुछ कम किया होगा, तो चलिए सी को एज्यूम कर लेते 1, कि एक दिन में ये 1 कम किया होगा, एज्यूम के मान लिया, हालांकि 1 के स्थान पे x मान लेते हैं, तो ये भी x होता है, ये भी x होता है, ठीक है, तो x कट जाएगा तो बचेगा 1 है ना, तो ये हमने मान लिया एज्यूम क्या x, ठीक है, तो ये रेशियो मेथड बनाते हैं, तो 1 एज्यूम कर लिया कि सी ने भी कुछ ना कुछ एक दिन में कम किया होगा, तो 1 कम किया होगा, क्लियर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन का था बी का 3 दिन का कार्य, तो मैं कह सकता हूँ कि बी का 3 और सी का 2, तो सी का मतलब गुना 2 दिन के कार्य आपस में बराबर है। यहाँ से इफिशियंसी पता करें तो उलट जाएगा, यानी बी रेशियो सी की बात करें तो जो बी है तो बी उलट जाएगा, तो 2 हो जाएगा बी और सी हो जाएगा 3, ठीक है। अब भाई यहाँ पर पता चला कि वो ओरिजिनल में सी जो एक दिन में कम कर रहा है ना, ये 3 कम कर रहा है, लेकिन हमने मान लिया था 1 कम, तो इसको क्या कीजिए पहले 3 बना दीजिए, ठीक है, क्या कर दीजिए 3 बना दीजिए। जैसे 3 बनाएंगे तो रेशियो का नियम है, इसमें 3 तो इसमें भी 3, इसमें भी 3 से मल्टीपल। अब ये निश्चित रूप से काम कंप्लीट हो गया ना, अब ये निश्चित हो गया, ये एक दिन का काम अब जो है कि ये निश्चित हो गया, अब यहाँ से काम कर सकते, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ए बी ने मिल के 3 कम कर रहा है, ठीक है, लेकिन बी अकेला यहाँ पे 2 कम कर रहा है, देखिए यहाँ पे बी का एक दिन का कम 2 है, तो बी का स्थान पे 2 आ जाएगा, तो टोटल मिल के 3 है, तो ए हो जाएगा 1 कम, ठीक है। अब आपसे क्या बोला कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन करेगा, तो सबसे पहले टोटल वर्क भी चाहिए था हमें ना, टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, आप चाहे तो ये इधर से आ जाइए टोटल है, या फिर आप इधर से देखिए, इधर से भी टोटल वर्क करेंगे, 3 दूना 6, 15 गुना 6 90, इधर से भी करेंगे 30 या 90 हो जाएगा, ठीक है, तो टोटल वर्क इधर से, तो टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, तो मैं कह सकता हूँ 30 गुना 3, तो टोटल वर्क हो गया, इधर से आ रहा है, ठीक है, कि अगर टोटल वर्क हो गया और इफिशियंसी कितना ए का 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 90 ये राइट आंसर आपका आ जाएगा, क्लियर है।
चलिए अगला प्रश्न देखते क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये आपका 4 नंबर प्रश्न है, समझिएगा। क्लियर है। कहता है ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए यहाँ पे ए है 10 दिन में पूरा कर लेता है, टाइम लिख दिया। बी से 20 दिन में, चलिए बी से 20 दिन में है ना, वे साथ साथ कार्य करते हैं। चलिए वो साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए छोड़कर चला जाता है। ज्ञात कीजिए कि यह कार्य कितने दिन में समाप्त। जब भी छोड़ कर जाए तो उसको करवा लेना है काम, ठीक है। ये बात आप माइंड में सेट कीजिएगा। जब भी छोड़ के जाए तो उसको क्या करना, काम पहले करवाना। तो पहले इफिशिएंसी ज्ञात करते हैं, तो टोटल वर्क चाहिए, तो 20 10 का एलसीएम होगा 20, तो इधर पलट इधर हो गया, तो 10 के टेबल में 20 2 बार में, 20 के टेबल में 20 1 बार में, ठीक है। तो ये 1 दिन का कार्य क्षमता निकल गया। 2 दिन पहले क्या कहना, परंतु कार्य समाप्त होने से जब होता उसके 2 दिन पहले ये कार्य छोड़कर चला गया, इसको भी करा देते, एक को भी 2 दिन तक पहले कम करा देते हैं। तो ये यहाँ 1 दिन में 2 कम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना कम करेगा, 2 गुना 2 4 कम करेगा। इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो टोटल वर्क हो जाएगा 24, टोटल कम करता है 24 हो गया। हमें पूछा क्या, टोटल 24 होगा। हमें पूछा क्या, एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि यह कार्य कितने दिन में समाप्त हो। बोला ज्ञात कीजिए कि यह कार्य जो है कितने दिन में समाप्त हो, यानी टोटल ज्ञात करना। टोटल एक दिन में 2 कम करता है, बी 1 दिन में 1 कम करता है, 2 1 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 8। तो 8 दिन में क्या हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा, दोनों मिलकर करेगा। तो क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा। कहता है ए किसी कार्य को जो है कि 30 दिन में पूरा कर सकता है ना, और कहता बी तथा सी मिलकर इसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी ने मिलकर का जो कि काम किया और 12 दिन में पूरे कार्य का जितना भी कार्य पूरा कार्य था उसका 2/3 भाग पूरा कर लिया है ना। तो शेष कार्य पूरा करने में सी को कितना दिन लगेगा। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए है ये 30 दिन में कार्य कर रहे हैं, टाइम लिख लिया यहाँ पे, पूरा समाप्त करता है। लेकिन बी और सी मिलकर वही काम को 20 दिन में कर लेता है ना। कहता है ए और बी की बात किया जाए, यहाँ पे बोला ए और अगर बी की बात किया जाए, दोनों अगर मिलेगा, ए और बी मिलेगा, तो कहता है कि ए तथा बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे कार्य का, तो पूरे कार्य यानी ए बी पूरे है ना, ए बी पूरे कार्य का 2/3 यानी इसका 2/3 भाग जो है कि 12 दिन में समाप्त कर ले, ठीक है। तो पूरे कार्य यानी ए बी प्लस है ना, ए बी का पूरा कार्य, इसका 2/3 भाग 12 दिन में अब बोला कार्य कर ले। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको कटा देंगे तो यह जगह 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे तो हो जाएगा 18, यानी ए बी मिल करके जो कि दोनों मिल करके 18 दिन में काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इफिशिएंसी की बात करूँ तो इफिशिएंसी 30 और 20 और 18 का एलसीएम होता है इफिशिएंसी, यानी टोटल वर्क ही इफिशिएंसी कर लेता है। टोटल वर्क हो जाएगा 180 आपका। क्लियर है। अब 30 के टेबल में 180, तो 0 0 गया, 3 से 3 6 का 18 यानी 6, और 20 के टेबल में हो जाएगा 9, और 18 1 18 ये हो जाएगा 10। अब ध्यान से समझिए, इफिशिएंसी आ गया, आगे समझिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन है। तो ए की बात करूँ, ए अकेला जो कि 1 दिन में 6 कम करता है, यहाँ पे ए के स्थान पे यदि 6 रखेंगे तो टोटल ए बी मिलकर 10 कम करता है, तो बी हो जाएगा 4। अब हो गया बी 4, तो यहाँ 4 रखेंगे, ए बी सी मिलकर 9 कम करता है, सी करेगा 5। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक ए बी सी पता चल गया। हमसे पूछा शेष कार्य को पूरा करने में सी कितने दिन जो है लगाएगा। शेष कार्य तो टोटल 180 है, 180 में पूरा कार्य की बात करें तो जो है ना ये 12 दिन में ये पूरा कार्य का जो कि 2/3 भाग, तो पूरा कार्य आपका 180 है, तो 180 का 2/3 मैं यदि कर देता हूँ तो 2/3 जैसे क्या, तो 3 से 3 6 का 18 7 9 120, तो मैं कर दूंगा तो 120 भाग जो कि कर लिया है ना, तो 120 भाग कर लिया। तो अब इसको यदि मैं घटा देता हूँ, शेष कार्य बचेगा है ना, तो ये भी 120 कम कर लिया ना, जो कहता पूरे कार्य का 2/3 भाग कर लिया ये भी तो पूरे कार्य का भी हो गया ना, तो ये भी हल किए तो 120 है, अभी 120 घटा देंगे, बचेगा 60 कम, ठीक है। अब टोटल कम कितना बचेगा, 60 कम बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ से आपसे पूछा सी को कितने दिन में जो कि पूरा करने में, अब जो कि कहता शेष कार्य को पूरा करने में सी कितना समय लेगा, तो सी का देख लीजिए पे टाइम है 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिए, तो टोटल वर्क बटे इफिशिएंसी, तो टाइम निकल गया, तो 5 से कटा दिया 12, तो राइट आंसर 12 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते क्या कहता है नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझ जाए। कहता ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में है ना
और बी तथा सी मिलकर इस कार्य को जो कि 6.2/3 दिन में पूरा कर सकते थे। ए ने इस कार्य को 3 दिन और बी ने इस कार्य को 4 दिन काम किया। शेष कार्य जो बचा सी ने 7 दिन में समाप्त कर लिया। तो प्रत्येक का अलग अलग कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। ध्यान से देखिएगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, समझिएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए और बी मिल करके जो कि 12 दिन में, ये 12 दिन यहाँ पे टाइम लगेगा, 12 दिन में कोई काम समाप्त किया। और बी और सी भी मिल गया, इसको पूर्णांक है तो इसको भिन्न में लिया, 6 18 2 20, 20/3 दिन में कम किया पूरा। और ए ने इस कार्य को 3 दिन। तो सबसे पहले हमें इफिशियंसी ज्ञात करना, इफिशियंसी ज्ञात करेंगे तो 12 और 20 का एलसीएम लीजिए, 3 का एलसीएम नहीं लीजिए, ठीक है। तो 12 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 60। तो टोटल वर्क की बात करें, है ना, टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क है आपका 60, क्लियर है। 60 में से 12 से भाग दे दीजिए 60 में, 12 का टेबल में 60 का बार में बोलेगा 5 बार में, 20 के टेबल में 60 का बार में 3 बार में, लेकिन ये 3 से मल्टीपल कर दीजिए, है ना। तो ये हो गया इफिशियंसी, 3 या 9 हो गया, है ना। तो ये इफिशियंसी हो गया 9, है ना। ए बी जो है कि एक दिन में 5 काम करता है, बी सी एक दिन में 9 काम करता है, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे आगे प्रश्न देखिए क्या कहता है, चलिए इसको मिटाता मिट जा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कहता भाई ए ने 3 दिन, है ना, और बी ने 4 दिन काम किया। भाई यहाँ पे ए ने 3 दिन काम कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलके 5 दिन कर रहा है। तो ये तो अकेला पता चल नहीं रहा कितना दिन ए ने कम कर रहा है, एक दिन में कितना कम कर रहा है ना। तो भाई आपको क्या करना है, जब ऐसा कंडीशन में रहे, पता नहीं चले कि ए ओरिजिनल में कितना दिन कम किया है, तो आपको क्या करना है, जो ए ने जितना दिन कम किया है उसको जो है ना आपको बी को भी उतना दिन कम करवा लेना है, ठीक है। क्या करना है, बी को भी उतना दिन कम करवा लेना। तो ए ने किया 3 दिन कम, ठीक है, तुम साथ साथ कम करवाए। ए ने 3 दिन कम किया तो इसको भी 3 दिन कम करवा दीजिए, बी को भी साथ साथ भाई, क्योंकि ये दोनों साथ में है। ए 3 दिन करेगा तो बी को भी 3 दिन करा दीजिए। अब बचा के तब भाई ए और बी मिलकर के 3 दिन कम कर लिया। अब जो बच्चा यहाँ पे 2 बचा, देखिए फॉलो कीजिए 2, तो 2 काम जो एक दिन में ओरिजिनल में, क्योंकि साथ साथ 3 दिन काम करवा लिए, ठीक है। अब टोटल 5 काम है, ए भी मिलकर 5 काम किया, तो 3 काम दोनों से करवा लिए, साथ बड़ा बैलेंस। अब जो बच गया तो वो काम करेगा ए, जो ओरिजिनल में ए जो काम करता है वो 2 काम करता है एक दिन में, क्लियर है। कितना काम, 2 काम, तो यहाँ पे 2 लिख लिया। यहाँ पे अब देखिए 3 काम कर लिया बी, तो इस घर में भी भाई बी का काम 3 हो गया, कहानी खत्म। लेकिन यहाँ कहता बी ने इसमें जो है 4 दिन काम किया। देखिए बी ने 3 दिन काम कर लिया है, 3 दिन बी ने काम कर लिया है, और यहाँ बोला कि भाई 4 दिन तक कार्य किया, बी ने 4 दिन तक कार्य किया। अब यहाँ जो बी ने काम करेगा 1 दिन तक, क्योंकि बी है घर में तो 3 दिन करिए लिया, टोटल बी को 4 दिन तक काम करना है, तो 1 दिन है घर में काम करेगा। और 1 दिन करेगा तो सी को भी 1 दिन करवा दीजिए काम, क्योंकि साथ साथ काम करवाना है, ठीक है। तो अब सी ने भी 7 दिन, तो ये सी ने भी क्या कर दिया, 1 दिन काम कर लिया। अब ध्यान से देखिए, सी को बोला कि 7 दिन में समाप्त कर, तो सी 1 दिन में 1 दिन काम करिए लिया। अब सी दिन का बचा है कितना कम, 6 बचा है, ध्यान में रखना, बचा है, यानी कि ओरिजिनल में 1 दिन में जो कि सी जो है कम करता है 6 कम करता है, ठीक है। और बी जो है ओरिजिनल में 1 दिन में 3 कम करता है, ए जो है ओरिजिनल में 1 दिन में 2 कम करता है। हमें सबका अलग अलग निकालना है। टोटल है 60, ए निकालना है तो 2 से डिवाइड, है ना। और टोटल है 60, बी निकालना है तो बी का कितना कम कर रहा है, 1 दिन में 3, तो 3 से डिवाइड, क्योंकि टोटल वर्क बटे इफिशियंसी करते हैं तो आपका क्या निकलता है, आपका टाइम निकलता है। उसी प्रकार सी निकालना है, टोटल है 60, सी निकालना है तो सी है 6, कितना है 6, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। अब इसको 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा आपका 30, 3 से कटाइएगा तो हो जाएगा 20, 6 से कटाइएगा 10। तो यही आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। बोले किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 7 नंबर देखिए, कहता है ए बी सी जो है कि किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 20 दिन 30 दिन और आपका 60 दिन, चलिए यहाँ पे लिख लेते, ए है, बी है और सी है, काम कर रहा है लगातार वह 10 दिन 30 दिन, है ना, और 60 दिन में पूरा किया। चलिए यहाँ पे टाइम लिख लिया। यदि एक कहता है, यदि एक है ना, एक दिन छोड़कर एक दिन या एक है ना, एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः, है ना, कहता है भाई बी और सी कहता है क्रमशः ए को कार्य करने में सहायता करे तो ज्ञात कीजिए कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए तो सबसे पहली कंडीशन क्या है ना, हमें टारगेट क्या रखना भाई
कि टोटल एलसीएम क्या आता है। तो 20, 30, 60 का एलसीएम टोटल की बात करें, टोटल 60 एलसीएम आता है। तो इफिशियंसी भी निकाल लेते हैं, 10 के टेबल में 60 6 बार में, 30 के टेबल में 60 2 बार में, 60 के टेबल में 60 1 बार में। तो ये हो गया इफिशियंसी। इफिशियंसी को आप रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशो लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है। इफिशियंसी का मतलब है एक दिन में कितना काम किया, एक दिन के कार्य क्षमता को कहते हैं इफिशियंसी। तो इतना सा तो बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आगे पढ़ता कहते यदि एक दिन छोड़कर बी तथा बी और सी क्रमशः ए को कार्य करने में सहायता करता है, बी और सी क्या करता है, ए को कार्य करने में सहायता करता है। ठीक है, ए को कार्य करने में क्या करता है, सहायता करता है बी और सी। अब ध्यान से देखिए, यानी कि बी और सी ए के साथ मिल जाता है ना, ये इन्होंने बोल रहा है। तो मैं कहूँ कि एक दिन छोड़ कर अगर एक दिन 6 ये करेगा और बी मिल जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 8, है ना। फिर से एक दिन में के बाद ये मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, तो हो जाएगा 7, नहीं बिल्कुल हो जाएगा 7, है ना। टोटल तो हो गया 7, क्योंकि एक दिन ए किया, दूसर का दिन बी आ गया, एक है ना, एक दिन छोड़ कर बोला, एक दिन ए कर लिया, दूसर का दिन बी आ गया, अब बी छोड़ दिया, है ना, अब आगे तीसरा का दिन सी आ गया। हम बोले ए भी साथ में करेगा तो 8 कम करेगा, और ए सी साथ में करेगा मिल करके तो 6 और 1 7 कम करेगा। इतना बात तो आपको पता चल गया। ठीक है, अब टोटल की बात करें तो 8 और 7 कितना था 15, एलसीएम हुआ कितना 60, है ना, ये होकर कितना हुआ एलसीएम 60 हुआ, है ना। तो 2 दिन का कम हो गया ना, ए बी के 2 दिन का कम हो गया, तो 2 दिन का कम हुआ तो 2 से मल्टीपल कर दीजिए, कहानी ख़त्म। तो 2 से मल्टीपल कर दीजिए, 15 चौके 60, 4 दूना 8 हो गया कौन। तो क्या बोला, तो ज्ञात कीजिए कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो कितना दिन में, 8 दिन में समाप्त हो गया। क्लियर। तो 2 दिन कार्य क्या, तो 2 दिन ये टोटल मिलकर 2 दिन ना, क्योंकि ए भी देखिए ए भी मिल करके एक दिन कम किया 8 कम, और बी सी मिल करके एक दिन में कम किया 7 कम, तो टोटल 2 दिन का कम हो, तो जो जितना दिन का कम होगा उतना दिन से मल्टीपल कर लेना है। क्लियर है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो 40 दिन में काम समाप्त होना था वो 50 दिन में समाप्त हुआ। अब तो कार्य प्रारंभ होने के कितने दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़ करके जो कि गया था। तो मैं कितने दिन बाद, तो मैं बोल सकता है x दिन बाद 4 व्यक्ति भाग गया होगा, है ना। तो मैं कह सकता हूँ भाई टोटल 40 दिन में समाप्त होना, तो x दिन तो हटा दीजिए, क्योंकि x दिन तक कम हुआ, x दिन हटा दीजिए, क्योंकि हमें बचा हुआ कम हमेशा रखना है। तो x दिन 40 दिन में से x दिन हटा देंगे, तो अब जो भी बचेगा तो यहाँ पे उतना दिन ये मिल के जो है कि 10 व्यक्ति कम करेगा। कहता 10 व्यक्ति कम किया, लेकिन यह क्या हुआ ना, कुछ दिन तक कम किया, तो ये 40 माइनस x जो बचा हुआ कम, उसको कुछ व्यक्ति ने मिलकर कम किया, 4 व्यक्ति कम छोड़ के चला गया, तो बचा है कितना व्यक्ति, 10 व्यक्ति था, 4 व्यक्ति हट गया, तो बचा कितना व्यक्ति भाई 6 व्यक्ति बचा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब जैसे छोड़ कर गया तो 40 दिन में जो समाप्त होना था वह 50 दिन में कम समाप्त हो रहा है। क्या क्या बोला, 50 दिन लग रहा है। अब 40 माइनस x दिन लग रहा था, है ना, 6 व्यक्ति को, लेकिन कम छोड़े ये भाई 40 माइनस x दिन लग रहा था 10 व्यक्ति को कम समाप्त होने में। 4 व्यक्ति जैसे गया 10 दिन एभव लग रहा है, तो 10 यहाँ पे क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए 10 को ऐड कर दीजिए, क्योंकि 4 व्यक्ति जाने के कारण 10 दिन ज़्यादा लग रहा है। अब ये 10 जोड़ दीजिए, ये दोनों बैलेंस में हो गया। ठीक है, तो 10 और 40 50, 50 गुना 6 6 पंचे 30, यानी 300 माइनस 6x हो जाएगा, और ये साइड में हो जाएगा 400, है ना, माइनस हो जाएगा 10x। अब देखिए अंतर कीजिएगा ना, तो 10x और माइनस 6x, माइनस 10x माइनस 6x, तो है माइनस और पट्टी जाएगा प्लस हो जाएगा, या फिर प्लस हो जाएगा, 10 में 6 कटेगा 4 बचे, यही पट्टी आएगा, तो बोल सकते हैं 100 बराबर इधर 4x, क्योंकि 400 में 300 गया तो हो गया, 400 में 300 गया तो 100 बचा ना। अब 4 से कटा दीजिए 25, तो बस 25। ठीक है, तो 4 व्यक्ति ने काम छोड़कर था, कहता कितने दिन बाद, तो 25 दिन बाद जो है कि x किसको वैल्यू माने थे, तो आपका राइट आंसर आ गया 25। तो 25 दिन बाद 4 व्यक्ति ने काम छोड़कर गया था। ठीक है, छोड़ा था, 25 राइट आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर। चलिए देखिए 9 नंबर कहता है किसी कार्य को पूरा करने के लिए XYZ जो है कि क्रमशः, तो चलिए लिखिए लेता हूँ पहले। ठीक है, XYZ क्रमशः 8 है, 12 है और 16 है।
दिन में दिन लगे ना, तो पहले एक्स कहता है इस दिन एक्स पर जो है कि 2 दिन कार्य करता है तथा उसके बाद वाई जो है कि उतने दिन कार्य करता है जब तक कि जेड के लिए 25% कार्य शेष रहे। तो इस कहता है शेष कार्य को जेड करता है तो पूरा कार्य होने में कुल कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं कह सकता हूँ इसका एलसीएम लीजिए और इफिशिएंसी निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये टाइम है, तो टोटल वर्क की बात करें तो 8, 12, 16 का ले लीजिए एलसीएम, तो 8, 12, 16 का एलसीएम हो जाएगा 48। ठीक है, तो इफिशिएंसी निकालेंगे तो 8 का 48 कबर में, 6 बार में, 12 का 48 कबर है 4 बार में, 16 का 48 कबर है 3 बार में, यानी 1 दिन का ही काम होगा। ठीक है, तो ये इफिशिएंसी मतलब 1 दिन का कार्य क्षमता। ठीक है, अब ये देखिए आगे क्या कहता है, कहता है एक्स इस 2 दिन कार्य करता है। चलिए एक्स 2 दिन कार्य करेगा तो 1 दिन में 6 कम करता है, तो 2 दिन में कितना कम करेगा, बोलिएगा 12 कम। क्लियर है। और आगे कहता है वाई उतने दिन कार्य करता है, कहता है उसके बाद वाई उतने दिन कार्य करता है जबकि जेड के लिए 25% कार्य शेष रह जाता है। कहता है जेड के लिए 25% कार्य शेष रह जाता है, तो 25% का मतलब 1/4, तो 48 का टोटल इतना है ना, 48 का 25%, 25% का मतलब 1/4 नहीं जान रहे, 25 तो 25% डिलीट हो 100, 25 का 25, 25 चौके है ना, 4 से कटा दीजिए, 4 का 4, 4 दूना 8 यानी कि 12। ठीक है, तो 12 एक्स, ये एक्स हो गया 12 और जेड भी हो गया 12, तो 12, 12, 24 टोटल 48 कम है, तो वाई कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। क्लियर, तो भाई तो बोला शेष है ना, तो ये वाई हो गया आपका 24। ठीक है, तो यहाँ तक काम खत्म हो गया, क्योंकि क्या बोला देखिए, तो उसके बाद वाई उतने ही कार्य करता है जब तक कि जेड के लिए 25% कार्य शेष रहे। तो जेड का कार्य देखें तो 12, 12 तो 12 हो गया कार्य, ये एक्स और जेड दोनों मिलकर 24, टोटल 48 कार्य, तो शेष कार्य बचा वाई यानी कि वाई का हो गया 24। क्लियर, तो हम अलग अलग अब निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टोटल काम देखिए, एक्स टोटल काम एक्स का है 12। ठीक है, तो यहाँ पर 12 1 दिन में 6 काम करता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी करेंगे तो ये कितना दिन लगा वो निकल जाएगा, तो ए का निकल एक्स का निकल गया। अब जेड का देखें तो ये वाई का देखें तो 24 है। ठीक है, तो टोटल काम है 24 वाई के लिए, यहाँ 4 इसका एफिशिएंसी 1 दिन में 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से जेड की देखें तो टोटल 12 कम है, इसको करना है 1 दिन में 3 कम करता है, तो इसको क्या करना है D3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये दिन निकलेगा कितने दिन में कर रहा है, क्योंकि टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी दिन निकलेगा, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी दिन निकलेगा, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी तो दिन निकल जाएगा। अब इसको हल कीजिए, तो हल कीजिए, बोला 6 दूना 12, 4 छक्का 24 और 3 चौका 12, इसकी को बोला कुल कितने दिन लगे, है ना। कहता पूरा कार्य होने में कुल कितना दिन लगा, सबको जोड़ लीजिए आपस में, तो 6 2 8 4 12, तो टोटल 12 दिन लगा। ठीक है, चलिए तो 9 का हो गया 12 आंसर। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता कि ए बी सी है ना, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ए बी सी इस कार्य को क्रम से चलिए लिखते हुए आता हूँ। ए है, बी है, सी है, 24 है, 32 है, 64 है, दिन में समाप्त करता है, तो टाइम लिख लेता। इफिशिएंसी भी लगातार जो है कि ज्ञाते कर लेता। 24, 32 और 64 का टोटल वर्क यानी एलसीएम निकाल लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 192। ठीक है, 24 के टेबल में 192 8 बार में है, या 24 से 192 में भाग दीजिए, 32 में 6 है, 64 में 3 है, 64 के पारा में 3 बार में। ठीक है, तो 1 दिन का कार्य क्षमता निकल गया। अब आगे पढ़ लेते, इतना सा काम कर लिया। कहता वे एक साथ मिलकर कार्य पर आरंभ करते, एक साथ मिलकर काम बाय करना शुरू करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहता कि ये 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। देखिए ये क्या है ना, 6 दिन बाद जो है कि कार्य छोड़कर चला जाता है, तो भाई 1 दिन में 1 कर रहा 8 कम, तो 6 दिन में 48 कम करेगा। अच्छा एक बात ध्यान में रखना, 6 दिन में 48 कम करेगा, जब भी बाद छोड़कर जाएगा ना, तो आपको क्या करना, जो टोटल होगा उसमें घटा देना है। जब भी पहले की बात करेगा ना उसको जोड़ देते थे। ठीक है, क्या कहते हैं, पहले कार्य छोड़कर चला जाता है उसको जोड़ देना है, जब बाद कार्य छोड़कर चला जाता है उसको क्या करना है, घटा देना। ये चीज़ माइंड में सेट कीजिए। तब बचा कितना, तो 12 में से 8 गया तो 4 बचा, यहाँ पे 8 में से 4 गया तो 4, 144 कम बचा हुआ है ना। तथा बी कहता देखिए चला जाता है, तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले यानी पहले कार्य छोड़कर चला जाता है,
तो बी 6 दिन, तो एक दिन में 6 कम करता है, 6 दिन में 36, तो ये बी का है तो 36 होगा। तो यहाँ पे 36 आपको ज्वाइंट होगा, क्योंकि हमने बोला पहले बोला तो जो घटा देना है, सॉरी पहले बोला तो जोड़ देना है, बाद बोला तो घटा देना है, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6 4 10 करिए 0, 4 3 7 1 8 यानी 180, क्लियर है। 180 टोटल वर्क है। आगे कहता है कि यह कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, कुल बात बोला है ना, तो यह कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ। अब ध्यान से देखिए, ये तो चलिए गया ना छोड़ के, ये क्या है ना 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चलिए गया है ना, तो ये गया तो जाने दीजिए। ले या बी की बात के 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, पहले गया है तो इसको हम ज्वाइंट किए भाई, तो ए और बी और सी जो है कि आपका बचा हुआ है। तो आपसे यही पूछा तो यह कार्य कुल अब जो है कि कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो ये दोनों को ऐड कीजिए, क्योंकि ये तो चलिए गया, इसका कोई काम नहीं है। 6 3 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 2 18 यानी 20 आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कि प्रश्न समझ में आया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।